हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो ये जो है HLO ऐप न्यू ऐप है। इससे पहले जो ऐप थी वो ट्रेनिंग ऐप थी और सभी साथी अभी भी उसी पर लॉगिन कर रहे हैं, जिससे कि उनका इनवैलिड क्रीडेंशियल एरर आ रहा है। अब साथियों, इस ऐप को किस तरह डाउनलोड करेंगे और किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह ऐप वर्क करती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर उस HLO ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे आप HLO लिखते हैं, देखिए इस तरह से आपके सामने दो ऐप आ जाती हैं। एक ऐप जो है वो है हाउस लिस्ट ट्रेनिंग, जो अभी तक हमने डाउनलोड की थी। दूसरी ऐप है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। इस ऐप को हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे, चलिए ओपन करते हैं। अब देखिए कुछ कलर चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड अब ऑरेंज कलर का आ रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ से मनचाहा कलर भी अपना चूज़ कर पाएंगे चाहें तो, अगर, ठीक है। बाकी डिफ़ॉल्ट में वाइट लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालेंगे यहाँ पर, इसके बाद में कैप्चा डाल देंगे। तो इस तरह डालने के बाद हम लोग यहाँ पंजीकरण करेंगे, यानी रजिस्टर्ड कर देंगे। तो देखिए OTP भेजा गया, OTP सेंट, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेज दिया गया है। और एक बात बताना चाहेंगे, जरूरी नहीं कि आपका सिम इसी मोबाइल पे पड़ा हो, ठीक है। आप सिम किसी दूसरे में पड़ा हो और डिवाइस आप दूसरी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए OTP सत्यापित कर देंगे यहाँ से। देखिए अब हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अगर आपके मैसेज में जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो है आपके पास, तो सबसे पहले उसे डालेंगे। उसके बाद में इसे हम बाद में चेंज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों, पासवर्ड जो है डालने के बाद सबमिट कर दिया। इस तरह से देखिए लॉगिंग सक्सेस, डिवाइस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख कर आ गया, ठीक। अब ओके कर देंगे। अब अपना पिन नंबर बना लें 4 डिजिट का, देखिए, जिससे हम जब लॉगिन करेंगे तो सिर्फ यही पिन डालकर हम लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। पिन डाल दिया एक बार, नेक्स्ट करेंगे। दोबारा से फिर वही पिन सेम डालना है, ठीक। सबमिट कर दिया हमने, पिन सेव्ड सक्सेसफुली लिख कर आ गया, ठीक है। देखिए SC/ST डेटा डाउनलोड कंप्लीट, मतलब जो क्षेत्र मुझे अलॉट हुआ है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो भी डेटा है वो सारा कुछ सेव हो चुके ऑफलाइन, ठीक है। चलिए ओके कर देंगे। तो साथियों, इस तरह से कुछ ऐप जो है आपकी इंटरफेस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन पर्टिकुलर्स HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यहाँ पर देखेंगे जो भी आपको ब्लॉक अलॉट हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए 0005 ये ब्लॉक अलॉट हुआ है हमें। बाकी यहाँ पर स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और विलेज कौन सा है, वार्ड कौन सा मिला आपको कोड है, और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ से साथियों रिफ्रेश कर लेंगे। तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, जो भी SI IDs होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक। देख क्या लिखा है, सेल्फ इन्फॉर्मेशन IDs डाउनलोड, ठीक है। तो साथियों अब देखिए यहाँ पर 3 लाइन्स जो हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपकी यूज़र ID दिखेगी और नीचे आपका रोल दिखेगा, मतलब आप इनमरेटर हैं, प्रगणक हैं या सुपरवाइज़र हैं या कोई और अधिकारी हैं। इसके नीचे आप देखेंगे SE IDs डाउनलोडेड। इसका मतलब क्या है, SE मीन्स है सेल्फ इनमरेशन IDs। इस बार आम नागरिक को ये सुविधा दी गई है कि वो चाहे तो अपना इनमरेशन फॉर्म जो है, जो डिटेल आप इस ऐप में भरेंगे वो डिटेल जो है वो ऑनलाइन CMMS पोर्टल पर भर सकता है। तो वहाँ पर जब पोर्टल भर लेगा, चूँकि आपके ब्लॉक का वो नागरिक है, तो SE IDs डाउनलोड में वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो यानी उसका फॉर्म को भरना नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिए नीचे अबाउट है, अबाउट में इस ऐप के बारे में दिया गया है, और H नीचे चेंज पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा करंट पासवर्ड है, देखिए यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी आ गई है। यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डाल देंगे और अपना जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसे डालेंगे। उसे दोबारा कन्फर्म करके चेंज पासवर्ड करके हम इस तरह से नया पासवर्ड बना पाएंगे। इसके बाद में HLB मैप्स, यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मैप्स। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्लॉक कोड दिया होगा और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब आपके ब्लॉक का अक्षांश और देशांतर कितना है वो लोकेशन दी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो लिखा है डाउनलोड मैप। डू यू वांट टू डाउनलोड द मैप फॉर ब्लॉक ID 0005, जो भी नंबर आपका होगा डाउनलोड कर लेंगे इस पर। देखिए लिखा डाउनलोड कंप्लीट, ठीक है। अब जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया तो इस आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए PDF आ जाएगी। इस तरह से PDF पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो ब्लॉक है, ठीक है, वो आ चुका है यहाँ पर। मतलब ये है कि जिस ब्लॉक मिला है आपको, जिसमें जनगणना करनी है, तो देखिए पूरा ब्लॉक आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गूगल मैप में भी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका नंबर ब्लॉक का पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये इतना ब्लॉक, इतना एरिया आपको जनगणना करनी है। इसी का आपको मैप अपने हाथ से तैयार करना होगा, ठीक है। अच्छा, साइड में
थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई उसको देख लेते हैं। देखिए स्टेट का नाम दिया है, कोड नंबर दिया है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, कोड नंबर दिया है और विलेज या टाउन का नाम दिया है, कोड नंबर, वार्ड नंबर दिया है। ठीक है, तो साथियों ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसी मैप का लेआउट तैयार करना है, इसी मैप को आपको खुद से तैयार करना होगा। तो ये जो है आपका मैप आपको मिल चुका है। इसको चाहें तो यहाँ से देखिए प्रिंट भी, मतलब प्रिंट का मतलब इसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रिंट PDF पे चले जाएं, ठीक इस तरह से देखिए आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे हम जो है लैंडस्केप में, है लैंडस्केप आ गया। देखिए इस तरह से इसे हम सेव कर लेंगे PDF में। ठीक, सेव हो गया। ठीक, और डाउनलोड भी हो चुका है वो। ठीक है, वापस आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे। उसके बाद में हेल्प में है। हेल्प क्या साथियों, हेल्प में इस ऐप के बारे में PDF फॉर्मेट में एक फ़ाइल दी गई 60 पेज की, उसमें बताया गया किस तरह से वर्क करना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फाइल दी गई है, यूज़र मैनुअल है ये। इसके बाद में हाउ टू चेंज कीबोर्ड लैंग्वेज। ये क्या है, आप कीबोर्ड से जो भी टाइपिंग करेंगे, देखिए पहली बात मैनुअली फीडिंग करने का काम इसमें बहुत कम है। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर टाइप भी करनी है तो आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज चूज थी, आप चाहें तो उसे स्वाइप करके इंग्लिश कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपके में Gboard डाउनलोड होना जरूरी है। जैसे कोई कीबोर्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पर Gboard दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर लैंग्वेज चूज करके हम इसे कर पाएंगे। सेटिंग में जाना पड़ेगा, अगर आप कहेंगे तो इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं फिलहाल। या आप लॉन्ग प्रेस करेंगे स्पेस बार को, तब भी जो है कीबोर्ड में लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों ये हो गया ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर एज पर लेआउट मैप, जो मैप आपको मिला है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मैप नजरी नक्शा बनाना है। नजरी नक्शा जब आप बना लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा लगभग कितने घर हैं। तो लिखा क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कंफर्म नहीं कितना, लगभग जो उम्मीद आपको जताई जा रही है, आशंका कि इतने लगभग घर हैं। जैसे 100 बिल्डिंग हो गए आपकी, मान लेते हैं 100 घर हैं। 100 घर में नीचे की देखिए यहाँ 100 भर देंगे। नीचे देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसेस हाउसेस क्या है, जैसे कि 100 घर यहाँ पर आपने 100 एंट्री यहाँ पर आपने यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, देखते जाइए। उसके बाद में आप जानते हैं एक बिल्डिंग, एक भवन में अगर 4 परिवार हैं, 4 रसोई घर हैं, 4 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, 4 भाई रह रहे हैं, तो 4 सेंसस हाउसेस हो जाएंगे, मतलब 4 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो आप 100 के हिसाब से मान चलें, किसी में 1 होगा, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में 2 होंगे, तो 100 से ज़्यादा ही वो जनगणना संख्या बनेगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड नंबर आप डाल सकते हैं, 300, 250 जो भी डाल दें। ठीक है, इस तरह से भर के हम लोग हाउस लिस्ट ऑपरेशन को शुरू करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका आंसर होपफुली जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, इससे कुछ हेल्प मिली आपको। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।